गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो यूनिट 8 है थर्मोडायनेमिक्स उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? देखो, थर्मोडायनेमिक्स इसको यदि हम बोलें थर्मोडायनेमिक्स को बोलते हैं तो ये आपकी टू नेम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स क्या होती है? हीट, और डायनेमिक मीन्स मोशन। तो इसका मतलब जब हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो भी स्टडी करेंगे उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि भी आपकी जो हीट है मोशन के अंदर होगी। अब एक वर्ड आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर भी हम आपने देखा होगा, हम यही करके आ रहे हैं कि भी मैकेनिक्स आपका क्या होता है, जैसे मोशन को शो करता है। लेकिन जितना भी हम मैकेनिक्स के बारे में पीछे स्टडी करके आए थे वो था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, मतलब पार्टिकल्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स है इट इज़ अप्लाई ओनली ऑन द हीट। ओके, जब हीट आपकी मोशन में थी, मतलब जब आप हीट को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसको स्टडी किया था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब हीट का एनर्जी की दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होना, या फिर हम बोले एनर्जी की अदर फॉर्म का हीट के अंदर ट्रांसफ़र होना, उसको डील करती है आपका थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है इसके अंदर एक थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। अब आपको पता है, देखो हमें पता है हीट ऑलवेज आपकी कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ओके, मतलब जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो उस केस में आपका हीट का फ्लो होगा। अब थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपको पता है जब आपकी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होती, आप बोलते हो कि क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब नो चेंज इन पोजीशन या स्टेट। ओके, थर्मल मीन्स हीट, हीट आपका मोशन ना हो। ठीक है, अब थर्मल इक्विलिब्रियम को हम ये बोल सकते हैं ना भी हीट आपकी रेस्ट में है, मतलब उसकी पोजीशन फिक्स्ड है, मीन्स नो मोशन इन हीट टेक प्लेस। तो ऐसा तो आपका तभी हो सकता है जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस ना हो। ठीक है, तो जब भी आपका कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, मतलब सारा का सारा सिस्टम क्या है, सेम टेम्परेचर के ऊपर है, तो उस केस में आपका कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, और वो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रेशर आपके ना जो थर्मोडायनेमिक्स है वो केवल मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल के साथ डील करती है। जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं जैसे हम एटम्स वगैरह, उनके बारे में ये डील नहीं करती, केवल जो मैक्रो सिस्टम है उसके बारे में डील करती है। माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल क्या होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन, मतलब किससे मिलकर आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम बना हुआ है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम केवल तब होगा जब आपका माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, मींस प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन डज नॉट चेंज विद द टाइम। ठीक है, या फिर देखो जैसे कि एक सिस्टम यहाँ पे हमने ले रखा है, जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं इस, जैसे एक सिस्टम हमने ये ले लिया ए। ठीक है, ये क्या एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसका आपको भी पता है प्रेशर भी होगा और वॉल्यूम भी होगा इसका, ये पी ए और बी ए। अब कोई दूसरा सिस्टम ले लिया हमने यहाँ पे, ये एक कंप्लीट कंटेनर है। ठीक है, जिसके अंदर एक साइड तो हमने ए गैस डाल दी है, दूसरी साइड में हमने मान लो कोई बी गैस डाल दी है, जिसका प्रेशर क्या है, पी बी वी बी। अब इन दोनों को जो सेपरेट कर रही है ना ये वॉल, मतलब यहाँ तो केवल ए के ही पार्टिकल है, यहाँ पे बी के पार्टिकल, इनको जो सेपरेट आउट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये जो वॉल है ना आपकी, ये है एडियाबैटिक वॉल। आपकी जो एडियाबैटिक वॉल होती है वो कभी भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं करती। ठीक है, नो हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस, कभी भी एडियाबैटिक वॉल आपकी हीट का ट्रांसफ़र नहीं करेगी। सराउंडिंग के साथ तो क्या है, ये
इक्विलिब्रियम के अंदर है ही, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो वोल है ए और बी को सेपरेट कर रही है जो, ठीक है ना, वो वोल क्या है, एडियाबैटिक है। मतलब कोई भी ना तो ए से बी में पार्टिकल जा सकते हैं, ना बी से ए में आपकी हीट जा सकती है, ठीक है। ना तो ए टू बी आपकी हीट जा सकती है, ना बी टू ए, क्योंकि कौन सी वोल है यहाँ पे, एडियाबैटिक। अब जब आपकी हीट का मोशन ही नहीं है तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं जो आपका प्रेशर है पी ए और वी ए, वो क्या है, जो आपका सेकंड पेयर है ना पी बी वी बी, इनके साथ ये कैसे है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। क्योंकि जब हमने क्या बोला था, थर्मल इक्विलिब्रियम उसी सिस्टम को मानते हैं जब जहाँ पे कोई टेम्परेचर डिफरेंस हो ही ना, सेम ही टेम्परेचर हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखोगे जो ये पेयर है ना एक दूसरे के साथ क्या रहेगा आपका, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। वैसे ही देखो, वैसे ही हमने सिस्टम ले लिया, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, ए है, और यहाँ पे वही दूसरा सिस्टम ले लिया हमने, ये क्या है, बी। दोनों ज्वाइंट है, मतलब पार्टिकल वही प्रेशर है। अब ये जो वोल है ना, ये वोल है आपकी डायाथेरेमिक वोल। ये आपके डायाथेरेमिक वोल। डायाथेरेमिक वोल क्या होती है, कंडक्टिंग। जो एडियाबैटिक वोल होती है ना उनको हम इंसुलेटिंग मानते हैं, और आपको पता है इंसुलेटिंग के अंदर कोई ट्रांसफ़र नहीं होता। जो डायाथेरेमिक होती है ये होती है कंडक्टिंग वोल। कंडक्टिंग तो है, तो इसका मतलब हीट का फ्लो होगा ए टू बी और बी टू ए। तो इसका मतलब इनके अंदर यहाँ से पार्टिकल यहाँ जाते रहेंगे और यहाँ से यहाँ, तो ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो अब वो ट्रांसफ़र तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो, क्योंकि जैसे ही फिर उनका टेम्परेचर आपका सेम हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, मतलब टेम्परेचर जैसे ही सेम हो जाता है तो हम बोलेंगे वहाँ पे कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं है, सिस्टम आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब देखो ए बी में जा रहे, बी ए में जा रहे हैं, तो यहाँ तो हम नहीं बोल सकते ना थर्मल इक्विलिब्रियम है। लेकिन ऐसी ना तो स्टेट कभी ना कभी तो आएगी, मतलब ऐसा तो टाइम कभी ना कभी आएगा जब इन दोनों के अंदर हीट का फ्लो रुक जाएगा, और उस टाइम उस जो स्टेट होती है उसको हम क्या बोल देंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ से हमें कंफर्म होता है, जैसे हम दो गैसेस ले रहे हैं, यहाँ पे टू गैसेस सी ए और बी, इनका जो टेम्परेचर जब भी आपका इक्वल हो जाएगा तो तभी हम क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर का जो बेस्ट कंसेप्ट है और जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो हमारा दिया था जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ने। ओके।